सो यार, अब बात कर लेते हैं इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की। आपको सिंपल पता अगर हो इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन हमारे पास ऑपरेटर्स क्या होते हैं, तो ये जस्ट कुछ नहीं होते यार, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं। जैसे अब आपको पता है कि अगर हमने सी आउट करवाना हो तो हम ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं, और सी इन करवाना हो तो ये वाले सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास सी आउट वाला सिंबल होता है, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, हम यहाँ पर इंसर्शन, ठीक है, इंसर्शन। और जो हमारे पास सी इन के लिए होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। ठीक है, आपको पता है जब भी हम किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट दिखता है। ठीक है, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं। और जो हम चीज़ सी आउट करवा रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंसर्शन कहते हैं। ये तो आपको पता है, बेसिक हमारे पास स्ट्रीम्स होती हैं। लेकिन हम इनको ओवरलोड कैसे करेंगे क्लासेस के अंदर, अगर आपको पता हो, या इनफैक्ट मैं एक काम ही करता हूँ यार, जस्ट यहाँ पर एक क्लास बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बनाऊँ, और इस क्लास में आपको पता है कि हमारे पास आइडेंटिफायर प्राइवेट होता है, इसी के साथ साथ हमारे पास पब्लिक होता है। सो इतना करने के बाद जस्ट मैं यहाँ पर अगर मान लो, मैं यहाँ पर कहता हूँ इंट, इनफैक्ट इंट नहीं, मैं यहाँ पर कहता हूँ एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेता हूँ और यहाँ पर कहता हूँ नेम। ठीक है, इतना करने के बाद मैं अगर मैन में आता हूँ, इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इन दोनों को उठा के कहीं ऊपर ही रख देता हूँ क्लास के बाहर। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है, और अगर मैं आपको ये कहूँ कि बाहर एक S1 का ऑब्जेक्ट बना के आप क्या करें कि सी इन करवाएं, ठीक है, या इनफैक्ट सी आउट करवाएं, सी आउट लेस देन, और आप ओबीजे को सी आउट करवाएं, तो यार क्या ऐसा करना मुमकिन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो उसने यहीं पर एरर जनरेट कर दिया। उसने यार हमें क्या कहा कि नो ऑपरेटर मैच दीज ऑपरेंड। वो कह रहा है क्या है ये, कौन सा ऑपरेटर है, कहाँ से उठा लाए हो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम भाई। हाँ तो यार बात तो उसकी भी ठीक है, अगर हम वैसे ही प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग कर रहे हों तो हमें तो कोई एरर नहीं मिलता, हम सी आउट और सी इन डायरेक्ट करवाते हैं। लेकिन जब बात क्लासेस की आती है तो तब हम फंस जाते हैं। हम क्या करते हैं, फिर हमें ओवरलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे ओवरलोड करेंगे, यही चीज़ हम देखेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर क्लास के बाहर क्या करता हूँ, मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि एंटर योर नेम। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक इंसर्शन इस का एक हमें ऑपरेटर ओवरलोड का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारे पास इंसर्शन की जो बेस क्लास होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ओ स्ट्रीम। ठीक है, और जो हमारे पास एक्सट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं हम आई स्ट्रीम। ठीक है, यानी जो रिटर्न टाइप यूज़ करेंगे हम इंसर्शन के लिए, वो हम यूज़ करेंगे ओ स्ट्रीम, और जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करेंगे उसको यूज़ करेंगे हम आई स्ट्रीम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको पता हो तो सी आउट हमें करवाना है कि एंट्री ओवर नेम, तो हम यूज़ करेंगे इस ऑपरेटर का, आपको पता है सी आउट के लिए यूज़ करते हैं। तो फिर इसका मतलब हमने इंसर्शन कर रहे हैं, अगर इंसर्शन कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम ओ एस स्ट्रीम डाटा टाइप को यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ ओ स्ट्रीम, ठीक है, मैंने ओ स्ट्रीम लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ ऑपरेटर। आपको पता है हम जब भी ऑपरेटर ओवरलोड करते हैं तो हम ऑपरेटर का नाम लिखते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ ऑपरेटर, और मुझे कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, मुझे सी आउट वाला ऑपरेटर यानी इंसर्शन वाला ऑपरेटर को ओवरलोड करना है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये जो ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर यूज़ करूँगा, ये मैं रेफरेंस के साथ यूज़ करूँगा। अब रेफरेंस के साथ मैं क्यों यूज़ करूँगा, इसके मैं वेरिएबल और इसके ऑब्जेक्ट्स को भी रेफरेंस के साथ यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो भी वैल्यू आए मेन के अंदर से वो चेंज ना हो। आपको पता है अगर कॉल बाय रेफरेंस करते हैं हम, तो हमारी जो वैल्यू होती है वो कॉपी नहीं होती, वो एक्चुअल वैल्यू ही चली जाती है। सो मैं यहाँ एंड ऑपरेटर, एंड का यूज़ करूँगा, और उसके बाद ऑपरेटर, जो ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है वो, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ओ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लूँगा। ओ स्ट्रीम का मैं एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस के तौर पर लूँगा, उसका नाम रखूँगा मैं यहाँ पर, मैं आउटपुट के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख देता हूँ आउट के लिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं अपनी क्लास का एक यूज़ करूँगा यहाँ पर
वेरिएबल, और उसका मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ S1 का या A रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑपरेटर ओवरलोड हो गया, किसके लिए, सी आउट के लिए। अगर मैं यहाँ पर सिंपल आके लिखूँ कि मुझे सी आउट करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ मतलब लिखता हूँ सी आउट लेस देन, तो भाई एंटर योर नेम, तो ऐसे करूँगा तो यार दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ ना एंटर योर नेम, तो अगर हमने ऐसा ही करना था तो फिर हम ऑपरेटर ओवरलोड को क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं भाई वो ऑपरेटर ओवरलोड को। अगर हमने ऐसा ही सी आउट करना था तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे, हमने जो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया है आउट, मैं यहाँ पर कहूँगा आउट लेस देन, ठीक है, आउट के बाद लेस देन, और उसी के साथ साथ जो हमें स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ ना तो यहाँ पर हम यार सी आउट यूज़ करते थे, तो हमने क्या किया, हमने कस्टमाइज डेटा टाइप बना दी। हमने कहा सी आउट की जगह हम अपना एक कस्टमाइज डेटा यूज़ करेंगे, अपनी मनपसंद का नाम यूज़ करेंगे सी आउट की जगह। तो मैंने लिखा यहाँ पर आउट लेस देन। अब यहाँ पर हमने जो स्टेटमेंट प्रिंट करवानी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंटर योर नेम करता हूँ, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद आपने जो S1 का वेरिएबल लिया है, तो मैं यहाँ पर करूँगा A डॉट, ठीक है, A डॉट करूँगा, तो मुझे यहाँ पर नेम मिलना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर पहले इसे एक यूज़ करना चाहिए। मेरा जो अच्छा ये यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं A डॉट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, वो इसलिए एरर दे रहा है, ये तो मैं यूज़ करूँगा इससे पीछे लेस देन। वो एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये हमारे पास जो है वेरिएबल A है, वो मतलब भी इसको अलाउ नहीं है कि वो प्राइवेट का कोई भी डेटा एक्सेस कर सके, इसको अलाउ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस जो हमारी ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ये जो स्टेटमेंट है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एज अ फ्रेंड यूज़ करेंगे। और मैं इसको कॉपी करके पब्लिक के अंदर ले जाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर इससे पर जस्ट क्या लिख दूँगा, फ्रेंड लिख दूँगा। तो अब जब मैंने इसको फ्रेंड लिख दिया तो अब ये मेरा फ्रेंड हो गया, मेरा दोस्त हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं देखो यहाँ पर डॉट किया और उसने नेम मुझे दे दिया, क्यों, क्योंकि अब मेरा वो दोस्त हो गया। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, बगैर दोस्त के आप काम नहीं कर सकते यार, दोस्त की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, सो दोस्त अनमोल होते हैं, ठीक है। सो A डॉट नेम मैंने किया, और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बाकी सब कुछ वही मैं एक एंडल का यूज़ कर दूँगा, और बात यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। तो मैंने जो सी आउट का ऑपरेटर था वो मैंने ओवरलोड कर दिया, ठीक है। अब मैं जब सी आउट नीचे करूँगा तो मुझे कोई टेंशन नहीं आनी, क्यों, अगर मैं यहाँ पर सी आउट लेस देन OBJ करता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा। अगर मैं प्रोग्राम को रन भी करूँ तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, और इनफैक्ट मुझे यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, और वो एरर ये इसने प्रिंट ये कर दिया, लेकिन इसने कहा वार्निंग दे रहा है एक नो रिटर्न। ओके, तो हमें यहाँ पर रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा किसको, हमने जो बनाया है ऑब्जेक्ट, हमारे ओ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है आउट का, तो मैं उसे रिटर्न कर लूँगा, ठीक है। रिटर्न उसका नाम है आउट, और इसको मैं जस्ट रिटर्न कर लूँगा वापस से। और अब मैं फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पर देखो उसने प्रिंट कर दिया एंटर योर नेम। तो देखो यार मैं सी आउट लेस देन OBJ कर रहा हूँ, मैं कोई OBJ डॉट कुछ डिस्प्ले वगैरह कुछ अभी यूज़ नहीं कर रहा। ये तो हो गया हमारा आउटपुट के लिए। अब मुझे सी इन भी करवाना है, तो मुझे एक ऑपरेटर और यूज़ करना पड़ेगा। तो उसको मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं और आई स्ट्रीम क्लास यूज़ करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ आई स्ट्रीम, सब कुछ सेम रहेगा, इनपुट और आउटपुट के लिए सब कुछ सेम है, बस थोड़ा मेथड चेंज करना है। और स्ट्रीम की जगह आई स्ट्रीम, उसके साथ साथ बाकी वही ऑपरेटर, और उसके बाद हमें कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करना है, तो हमें सी इन वाला ऑपरेटर ओवरलोड करना है। और ये भी वही लेगा हमारे पास, ये आई स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट लेगा, और इसका मैं नाम रखूँगा क्योंकि ये सीन के लिए है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट, ठीक है, इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये भी S1 मतलब मेरी जो क्लास का S1 है उसका एक ऑब्जेक्ट लेगा A, क्योंकि एक ही मदद से हम ओवरलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पर भी फंडा वही है, कुछ नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पर इनपुट
इनपुट यहाँ पर जस्ट मैंने कस्टमाइज़ कर दिया। मैं सीन की जगह इनपुट यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट अपना कीवर्ड इनपुट, और लेस देन करूँगा, और यहाँ पर ए डॉट नेम, लेकिन यहाँ पर ए डॉट नेम तो दे नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ये हमारा दोस्त तो है नहीं। तो मैं इसको यहाँ से मारता हूँ कॉपी, पहले मैं इसको दोस्त बना लेता हूँ। मैं इसको यार इसकी मिन्नतें वगैरह करके इसको दोस्त बनाता हूँ। दोस्त बनाने के बाद मैं अपना जो है ना वो काम निकालूंगा इससे। तो मैंने इसको फ्रेंड बना दिया आई स्ट्रीम क्लास का। अब मैं यहाँ पर ए डॉट यहाँ पर नेम कर रहा हूँ, तो भाई देखो कितना मेरा प्यारा दोस्त है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जस्ट इसको टर्मिनेट कर दिया, और यहाँ पर मैं रिटर्न क्या कर दूँगा, इनपुट, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला रिटर्न किया, इसी तरह से हम यहाँ पर इनपुट को भी रिटर्न कर देंगे। उप्स, क्या हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने एक सी आउट के लिए ऑपरेटर ओवरलोड किया और एक सी इन के लिए ऑपरेटर ओवरलोड किया, और दोनों को दोस्त बनाना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर देखो सी आउट मैंने ओबीजे किया, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सी इन भी कर सकता हूँ, सी इन ओबीजे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर ये करता हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पर देखें, वो देखो इनपुट मांग रहे हैं एंटर योर नेम, तो मैं यहाँ अदील लिखता हूँ तो प्रोग्राम तो चल पड़ा। यार क्या बात है। मैं काम करूँगा, मैं इस डेटा को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक वाइड डिस्प्ले का फंक्शन बना देता हूँ, डिस्प्ले फंक्शन। और ये सिंपल क्या करेगा, सी आउट करेगा लेस देन यू एंटर्ड, ठीक है। आपने जो कुछ एंटर किया वो ये बताएगा, और आपने क्या एंटर किया नेम के अंदर वो भी बता देगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक कैंडल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूँगा, और यहाँ पर देखें उसने एंटर योर नेम, मैं कहता हूँ भाई अदील, और यहाँ पर भी इसने कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है मैंने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं ओबीजे डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवा लेता हूँ। मैं प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ, और यहाँ पर अपना नाम जल्दी से दे रहा हूँ अदील। तो देखें यहाँ पर यू एंटर्ड, और उसने यहाँ पर अदील ने दिया। यार क्या क्या किया इसने। ओके, डिस्प्ले फंक्शन सी आउट और लेस देन नेम देना चाहिए था वैसे यार। इसने मुझे यहाँ पर नाम क्यों नहीं दिया, डिस्प्ले ओबीजे डॉट डिस्प्ले। मैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर रन करके चेक कर लेता हूँ, फाइल को सेव करके। ओके अदील यू एंटर्ड, यार ये मिनट ये क्यों नहीं दे रहा कुछ। ओके तो ये इसलिए यहाँ पर प्रिंट नहीं कर रहा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शायद आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि मैं सारे वेरिएबल इसके और ऑब्जेक्ट वगैरह को कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करूँगा। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो मैं अपनी क्लास का वेरिएबल यूज़ कर रहा था, एक पैरामीटर यूज़ कर रहा था, तो मैंने इन दोनों को क्या किया, इनको रेफरेंस के तौर पर नहीं यूज़ किया। तो वो क्या कर रहा था, वो वैल्यू लेके उनको गार्बेज कर रहा था। तो मैं यहाँ पर भी इनको कॉल बाय रेफरेंस करूँगा। जैसे मैंने पिछले ऑब्जेक्ट्स को कॉल बाय रेफरेंस किया, इसी तरह इस वेरिएबल को भी कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करूँगा। तो मैंने इनको भी कॉल बाय रेफरेंस यहाँ पर यूज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करता हूँ, और रन करने के बाद यहाँ पर एंटर योर नेम अदील देता हूँ। तो यहाँ पर देखें यू एंटर्ड अदील, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या कर दिया, ये जो हमने लिखा इनकी वजह से वो हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब मल्टीपल लाइंस को प्रिंट करवा सकते हैं, अब जितनी लाइंस को चाहें प्रिंट करवा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर एक आईडी को इंक्लूड कर दूँ, मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग आईडी लिख देता हूँ, तो मैं आईडी को भी यहाँ पर तो यहाँ पर यू एंटर्ड नेम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी को भी मैं प्रिंट करवा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं सिंपल आईडी। ये तो मेरा डिस्प्ले फंक्शन है, इसकी आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए ये कि ये क्या हो रहा है। सो मैं यहाँ पर जहाँ पर आपने ये एक लाइन यूज़ की है, इसी लाइन को आपने फिर से ओवरलोड करना है, और एंटर योर नेम की जगह आपने जस्ट आईडी कर देना है, और यहाँ पर ए डॉट नेम की जगह आईडी कर देना आपने, ठीक है। इसी तरह से आपने नीचे ये वाली लाइन को इनपुट को कॉपी करना, और ए डॉट नेम की जगह आईडी भी कर देना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। और अगर इतना सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन ठीक हो गया, दोबारा से रन करता हूँ प्रोग्राम को। तो ये यहाँ पर आप देखना एंटर योर नेम, एंटर योर
आईडी, तो मैं यहाँ पर अदील और मेरी आईडी है MC200 समथिंग AAA इस तरह से करके कुछ, ठीक है। मैंने एंटर मार दो, ये देखें यू एंटर्ड अदील और उसके बाद आईडी। अब जितनी लाइन्स चाहें आप वो लिख सकते हैं, आपने सिर्फ एक ओवरलोड का फंक्शन लिखना और उसके अंदर सारा काम अपना करवा लेना। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर देखें, लाजमी एक बार फिर देखें। आपको मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ आ जाएगा। सो यार इसी के साथ इजाज़त, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।